जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती हूँ। और आज की वीडियो ये उन सभी भक्तों के लिए बहुत खास है जो माता काली की उपासना में पूरी तरह लगे हुए हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूजा पाठ करते समय शरीर में कुछ अनोखे बदलाव हो रहे हैं? क्या कभी आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति जागी है जिससे आपके सोचने, समझने और अनुभव करने का तरीका पूरी तरह बदल गया हो? अगर हाँ, तो यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति के जागृत होने के संकेत है जो आपके साथ, आपके आराध्य से आपको मिली हुई है। चाहे आप माता काली के भक्त हो, भोले बाबा के उपासक हो या किसी अन्य देवता के साधक हो, जब माता काली की शक्ति आपके अंदर सक्रिय होती है तो शरीर 9 लक्षणों के रूप में इसका संकेत देता है। और आज हम उन्हीं दिव्य संकेतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो भक्तों, उन भक्तों को जानने से पहले आप वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना सुनें, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो सुनते हैं तो जानकारी आपको अधूरी ही प्राप्त होती है। सबसे पहला संकेत, शरीर में कंपन और जीभ में अचानक छाले पड़ना। जब कोई साधक अपनी साधना के गहरे स्तर पर पहुंच जाता है तो उसका शरीर भीतर हो रहे ऊर्जा परिवर्तनों को व्यक्त करने लगता है। और इन अनुभवों में सबसे पहला प्रमुख संकेत है शरीर में हल्की कंपन महसूस होना। और यह कंपन किसी डर या कमजोरी के कारण नहीं होती है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आपके भीतर कोई उच्च शक्ति सक्रिय हो रही है। और इसी के साथ आपके साथ ये खास संकेत आपको दिखाई देते हैं। जीभ पर बार बार छाले पड़ना। ये छाले बिना किसी ठोस शारीरिक कारण के उभरते हैं। कभी ये एक दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं तो फिर से वापस आ जाता है। और ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि उस अग्नि शक्ति का संकेत है जो आपके जप और तप से जागृत हुई है। यदि आप नियमित रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ध्यान या पूजा में लगे रहते हैं, तो यह लक्षण आपको संकेत देता है कि आपकी माता काली की ऊर्जा आपके पास बहुत करीब आ चुकी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह सब साधना के उन्नत चरण के संकेत हैं। इन्हें समझकर और भी श्रद्धा से अपनी साधना भक्ति को आगे बढ़ाएं। दूसरा लक्षण, कानों में अदृश्य ध्वनियां सुनाई देना और गर्माहट का अनुभव होना। जब कोई साधक माता काली की भक्ति में लगातार लीन रहता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होने लगती हैं। और इन्हीं सूक्ष्म परिवर्तनों में से एक विशेष संकेत है कि कानों में उसे ध्वनियां सुनाई देने लगती है। और यह आवाज सामान्य दुनिया की नहीं होती, बल्कि भीतर की ऊर्जा का कंपन होती है और जो साधक के चेतन स्तर को छू रही होती है। और इनके साथ साथ कानों में हल्की खुजली रहना, खासकर शाम के समय कानों में गर्माहट या लालिमा दिखाई देना, यह सब इसी बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा जपे जा रहे मंत्रों की शक्ति जब आपको अब आपके भीतर से छू रही है। जब कोई शक्ति आपके करीब आती है तो शरीर सूक्ष्म रूप से प्रतिक्रिया देने लगता है, और कानों में यही परिवर्तन उसी का प्रतीक है। यदि आप यह सब अनुभव कर रहे हैं तो घबराने की नहीं, बल्कि धन्यवाद देने की जरूरत है, क्योंकि यह संकेत दर्शाते हैं कि आप सही मार्ग पर हैं और माता काली की शक्ति के अब आप बहुत करीब हैं। ऐसे अनुभव साधना के उच्च चरण की पुष्टि करते हैं। तीसरा लक्षण, नाक में असामान्य संवेदना। जब साधना अपनी तीव्रता को प्राप्त होती है तो माता काली की ऊर्जा का प्रभाव शरीर में गहराई से उतरता है, तो नाक भी एक सांकेतिक रूप से प्रतिक्रिया देने लगती है। ऐसे समय साधक को अपनी नाक के आसपास हल्की जलन, खुजली या लगातार भारीपन सा अनुभव हो सकता है। और कई बार ऐसा लग सकता है जैसे नाक के अंदर कुछ रेंग रहा है, मानो कोई सूक्ष्म जीव जैसे चींटियां घूम रही हैं। साथ ही साथ नाक की त्वचा का अचानक लाल हो जाना या बिना किसी स्पष्ट कारण के नाक का गर्म हो जाना, ये इसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। और यह कोई सामान्य शारीरिक परेशानी नहीं, बल्कि उस शक्ति की उपस्थिति का संकेत है जो भीतर से सक्रिय हो चुकी है। और यह लक्षण
तब और स्पष्ट होते हैं जब साधक मंत्रों का जाप, ध्यान और तप में लगातार बना रहता है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये दिव्यता के प्रकट होने के चिन्ह हैं जो दर्शाते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति में एक विशेष मोड़ पर पहुंच चुकी है। चौथा लक्षण, आंखों में जलन, लालिमा, अचानक आपको आंखों के पास फड़कन का अनुभव होना। और जब साधक की साधना गहराई पकड़ने लगती है तो भीतर की ऊर्जा भी धीरे धीरे जागृत होने लगती है, जो शरीर के विभिन्न अंग इसकी प्रतिक्रिया के रूप में उभर करके आते हैं। और इन्हीं संकेतों में से एक है आंखों में बिना किसी कारण के बार बार जलन महसूस होना या उनकी रंगत लाल दिखाई देना। यह लालिमा कभी हल्की होती है तो कभी तीव्र, खासकर उस समय जब आप ध्यान या मंत्र में अधिक समय बिताते हैं। और साथ ही कई साधकों को यह अनुभव भी होता है कि उनकी एक या दोनों आंखें अचानक फड़कने लगी हैं और यह फड़कन कुछ क्षणों के लिए होती है, लेकिन इसके पीछे की ऊर्जा काफी गहरी होती है। कई बार यह सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आप किसी गहरे नशे में हो या किसी और अवस्था में आपने प्रवेश कर लिया हो। और यह लक्षण किसी सामान्य शारीरिक परेशानी का संकेत नहीं है, बल्कि उस दिव्य तरंग का सूचक है जो आपकी साधना के माध्यम से जागृत हो चुकी है। और जब माता काली की शक्ति आपके पास आती है तो दृष्टि के माध्यम से वह खुद को प्रकट करना शुरू कर देती है। पांचवा लक्षण, सिर में लगातार दबाव या हल्का दर्द रहना। जब साधक की साधना एक विशेष अवस्था में पहुंचती है और भीतर की ऊर्जा अपना प्रभाव दिखाती है तो शरीर के ऊपरी भाग, खासकर सिर के ऊपर सीधा प्रभाव दिखाई देता है। कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे सिर के भीतर हल्का सा घुमाव या दबाव बना हुआ है। और यह दर्द कोई सामान्य सिर दर्द नहीं होता, बल्कि वह चेतना ऊर्जा होती है जो मस्तिष्क में जागृत होकर प्रवाहित हो रही होती है। और यह अवस्था अधिकतर तब प्रकट होती है जब आप नियमित मंत्र जाप, पूजा पाठ, ध्यान में लगे रहते हैं। कभी कभी यह दर्द रोज बना रह सकता है तो कभी विशेष रूप से जब आप पूजा के समय ये सब चीजें महसूस कर सकते हैं। कुछ साधकों को यह स्थिति परेशान भी कर सकती है, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है, बल्कि माता काली की शक्ति के सक्रिय होने का एक शुभ संकेत होता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी साधना फल देने लगी है और जब आप माता काली की आराधना कर रहे हैं उनकी शक्ति अब आपके करीब हो चुकी है और समय के साथ ये सारी स्थिति सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि साधक और ऊर्जा के बीच में संतुलन बनने लगेगा और यह ऊर्जा आपके साथ संतुलन बनाना सीख जाएगी। छठा लक्षण, रीढ़ की हड्डी में दर्द और ऊर्जा का स्पंदन का अनुभव। जब माता काली की भक्ति गहराई तक पहुंचने लगती है तो शरीर का केंद्र बिंदु यानी रीढ़ की हड्डी सबसे पहले उस प्रभाव का अनुभव करती है। कई बार यह अनुभव होता है कि पीठ के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी में लगातार खिंचाव या दर्द बना रहता है और यह दर्द सामान्य थकान या शारीरिक कारणों से नहीं होता, बल्कि यह सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव होता है जो अब जागृत अवस्था में है। साधक को कभी कभी यह भी महसूस होता है कि कोई शक्ति नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, बिना किसी झटका दिए हुए। विद्युत का कोई कंपन एकदम से लगता है कि दौड़ रहा है और यह संकेत इस बात का इशारा करते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो रही है। माता काली की शक्ति जब आपके मूलाधार चक्र को स्पर्श कर चुकी है तो और वो ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है तो ये अनुभव शुरुआत के दौर में आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक जागरण का एक अत्यंत पवित्र संकेत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि श्रद्धा और धैर्य के साथ साधना को जारी रखना चाहिए। अगला लक्षण, पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव और ऊर्जा का ऊपर उठना। जब साधक नियमित रूप से साधना, ध्यान या मंत्र जाप करता है तो उसकी साधना एक विशेष ऊर्जात्मक अवस्था में प्रवेश करने लगती है, जो शरीर के सूक्ष्म रूप से ऊर्जा प्रवाह शुरू हो जाता है और इस प्रवाह से पहले सबसे पहला असर पीठ के निचले हिस्से में ही पड़ता है, जहाँ साधक को कभी कभी लगातार खिंचाव, भारीपन और दर्द का अनुभव होने लगता है। और यह दर्द कोई सामान्य शारीरिक थकान नहीं है, बल्कि उस जागृत ऊर्जा का संकेत है जो मूलाधार चक्र से होकर ऊपर की ओर गति कर रही होती है। और इस क्षेत्र में अचानक झटका सा, कंपन सा आपको एहसास होता है कि मानो शरीर के भीतर कोई शक्ति गतिमान हो रही है और यह संकेत बताता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति अब धीरे धीरे जागृत हो रही है और अब आप
आध्यात्मिक उन्नति में एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे अनुभवों में घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखें, क्योंकि ये आपकी द्वारा की हुई साधना का ही फल है, क्योंकि ये माता काली की कृपा का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 8वां लक्षण, पूजा के समय घबराहट, उल्टी और गले तक ऊर्जा का उठना। जब माता काली की साधना में भक्त गहराई तक पहुंचता है तो उसके द्वारा जपे हुए मंत्र की शक्ति शरीर में सक्रिय होने लगती है। तो कई बार शरीर में इतनी तीव्र प्रक्रिया देने लगता है, खासकर जब आप पूजा या मंत्र जाप कर रहे होते हैं, तो आपको बेचैनी, घबराहट, उल्टी जैसा भाव आने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे पेट के भीतर कुछ घूम रहा है और यह धीरे धीरे गले तक जा रहा है। आपको जी मिचलाना, मंदिर में बैठे बैठे अचानक बेचैनी का अनुभव, यह सब संकेत है कि आपके शरीर की भीतर ऊर्जाओं को तीव्र प्रवाह हो रहा है। विशेष रूप से यह स्थिति तब आती है जब आपके मंत्र जाप की शक्ति आपके कंठ चक्र को स्पर्श करने लगती है, और यह कोई सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि माता काली की दिव्य ऊर्जा के जागरण का संकेत है। यह अनुभव भले शरीर में आपको दिक्कत लाए, परेशानी लाए, लेकिन ये इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि आपकी साधना अब फलित होगी, आपकी भक्ति माता काली तक पहुंच रही है और आपके भीतर माता काली की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। 9वां लक्षण, अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास। कई बार साधना के दौरान आपको ऐसा आभास हो सकता है जैसे कोई आपके पास खड़ा है। कभी आपको लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है और कभी कोई लगता है कि आपके साथ कोई बैठा है, लेकिन आप होते अकेले हैं। और ये चीज़ों से बच्चे डर भी जाते हैं, पर इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि माता काली की शक्ति अब आपके करीब है। जिस मंत्र का आप लगातार जाप कर रहे हैं और माता काली की भक्ति में आप लीन हैं, उनकी शक्ति अब आपके चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। और यह अनुभव आम नहीं है, यह संकेत है कि आप साधना के सही मार्ग पर बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग इन्हीं अनुभवों से घबरा जाते हैं और भक्ति का मार्ग को छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यही समय होता है कि आप माता काली की भक्ति से और गहराई से जुड़ने लगे हैं। इसीलिए आपको यह दिव्य अनुभव हो रहे हैं। माता काली की शक्ति ने आपको चुना है। आपको बस एक बात याद रखनी है, पूजा नहीं छोड़नी है, मंत्र जाप बंद नहीं करना है और डरने की बजाय माता काली पर विश्वास रखना है। आपकी आराधना का फल अब आपको मिल रहा है, बस इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। माता काली की शक्ति स्वयं आपका मार्गदर्शन करेगी। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।